हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो जैसा कि आपको पता है, हमने एवरेज का एक टॉपिक स्टार्ट किया था जिसका आज थर्ड लेक्चर है। तो हमने बेसिक्स कवर किए, उसके बाद हमने बेसिक कुछ सवाल किए थे। तो आज भी हम कुछ नए टाइप के सवाल करेंगे, कुछ नया कंसेप्ट सीखेंगे, कैसे आप कम टाइम में सवालों को कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो वो बैटिंग वाला सवाल आता है कि एक बैट्समैन है, उसने इतने जो इनिंग्स है उसमें उसकी एवरेज ये है, तो जो वो नई इनिंग होती है उसमें वो इतने रन्स करता है, बताएं नई एवरेज क्या है। तो उस टाइप के हम सवाल करेंगे, ठीक है। तो हम बिल्कुल फुल फ्लेज्ड एक प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें मैं आपको जो पेड बैचेस में आपको जो कंटेंट मिलता है वो मैं आपको फ्रीली अवेलेबल कराता हूँ, ठीक है। और कम टाइम में कैसे आप सवालों को करते हैं वो भी मैं आपको सिखाता हूँ। आज भी हम सीखेंगे नए नए कंसेप्ट, नए नए मेथड्स, नए नए शॉर्टकट ट्रिक्स इस वीडियो में। तो आई होप यू विल लाइक द वीडियो, and if you like the video don't forget to share it with those who are also preparing for JKSSB। थैंक यू सो मच। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो आज का जो हमारा पहला सवाल है, सिक्स फ्रेंड्स हैव एन एवरेज हाइट ऑफ 167 सेंटीमीटर। ए बॉय विद हाइट 162 सेंटीमीटर लीव्स द ग्रुप, फाइंड द न्यू एवरेज हाइट। तो छः दोस्त हैं, उनकी एवरेज हाइट इतनी है, एक बंदा वो निकलता है, बताइए न्यू एवरेज हाइट क्या है। देखो कोई बंदा निकला, इससे एवरेज पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ओबियसली एवरेज जो होंगी वो कम होंगी, ठीक है। सॉरी, कम नहीं होंगी, ये जो है चेंज भी हो सकती है, मतलब कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। तो देखते हैं इसमें जो हाइट जो एवरेज है वो कम होगी कि ज़्यादा होंगी, ठीक है। तो चलिए कर देखो, इस जो ये जो सवाल है इसको हम बिल्कुल सिंपल फार्मूला के ज़रिए करते हैं, जिस तरह आप करते हैं। हमें पता है एवरेज किसके बराबर होता है, सम डिवाइड बाई नंबर, नंबर ऑफ टर्म्स। ये टर्म्स कुछ भी हो सकती है। तो बताइए सम किसके बराबर होगा, एवरेज इंटू नंबर ऑफ टर्म्स है ना, एवरेज इंटू नंबर ऑफ टर्म्स। एवरेज कितनी है 167, नंबर ऑफ टर्म्स मतलब कितने लोग हैं, कितने लोग हैं, 6 लोग हैं। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 6 7 ज़ार 42, 4 कैरी 6 6 ज़ार 36, 36 और 4 कितने होते हैं 40, 4 कैरी 6 1 ज़ार 6, 6 और 4 कितने, 6 और 4 कितने होते हैं 10। तो ये जो 6 बंदे हैं, 6 दोस्त हैं, इनके जो सम है, मतलब ये क्या है, ये टोटल हाइट, 6 फ्रेंड्स, ठीक है। मतलब जो इनके जो हाइट्स का सम इतना है, ठीक है। अब जो एक बंदा अबॉय विद हाइट 162 लीव्स द ग्रुप, एक बंदा जो ग्रुप है उसको लेफ्ट करता है। उसकी जो हाइट क्या है 162। ओबियसली जब वो ग्रुप को लेफ्ट करेगा तो सम कम होगा, उसको हम माइनस करेंगे। 2 में से 2 गया 0, 10 में से 6 गए कितना 4, 9 में से 1 गया 8। तो ये 840 क्या है, दिस इज सम ऑफ हाइट्स ऑफ 5 फ्रेंड्स। मतलब जो 5 लोग बचे हैं उनका जो सम जो हाइट्स है उसका कितना है 840। तो ओबियसली अब एवरेज इजीली निकलेगी। एवरेज किसके बराबर होती है, सम डिवाइड बाई नंबर। सम किसके बराबर है 840, सम डिवाइड बाई नंबर। सम किसके बराबर है 840 डिवाइड बाई नंबर। कितने लोग अब बचे हैं 5 लोग, 5 1 ज़ार 5, 5 1 ज़ार 5, 3 कैरी हो गई 3 4 5 6 ज़ार 30, 4 कैरी 5 8 ज़ार 40, 168 इसका सही जवाब है। 168 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर पहला ही ऑप्शन इसका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर 168। तो पहले आप क्या निकालेंगे, जो टोटल सम है उन 6 लोगों का वो कितना है, उसके बाद जो बंदा निकला उसको आप माइनस करेंगे, और कितना बचा वो जो है उनका सम है, जो 5 लोग बचे हैं। फिर एवरेज किसके बराबर होती है, सम डिवाइड बाई नंबर। सम हमें पता है 840 निकला, डिवाइड बाई कितने लोग अब बचे हैं 5 लोग बचे हैं, तो एवरेज वहाँ से इजीली निकलेंगे। आई होप आपको ये सवाल समझ आ चुका होगा। अब चलते हैं, देखो ये एक सिंपल सवाल है, इजी सवाल, इसका कंसेप्ट मैंने आपको बेसिक्स में क्लियर किया था। देखो ये क्या है, दीज आर कंजिक्यूटिव और नंबर्स।
क्या है, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स। फिर मैंने आपको बोला था जो एवरेज होती है कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स की वो किसके बराबर होती है, नंबर ऑफ टर्म्स। मतलब n के बराबर होती है, विच इम्प्लाइज n कितना है यहाँ पे 1 3 5 7 9 11 टू 25 टर्म, मतलब n 25 है। तो एवरेज किसके बराबर होगी, 25 के। यही इस सवाल का जवाब है 25, ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 ही इस सवाल का जवाब है। क्यों, क्योंकि मैंने आपको कंसेप्ट बेसिक जो पहला वीडियो था उसमें मैंने आपको बोला था जो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स होते हैं 1 से लेके नंबर ऑफ टर्म्स तक, जितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे वही उसकी एवरेज होंगी। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 25, तो एवरेज क्या होगी 25। आई होप आपको ये सवाल क्लियर हो चुका होगा। चलते हैं हम नेक्स्ट सवाल की ओर। The average marks of 13 papers is 40. The average marks of first 7 papers are 42, and that of the last 7 papers is 35. Find the marks in the 7th paper. ये सवाल भी बहुत बार आ चुका है, बहुत ही पॉपुलर सवाल है, हर किसी एग्ज़ाम में ये सवाल आता है। देखो इसको हम कैसे करते हैं, बिल्कुल इसको भी हम फार्मूला के ज़रिए ही करेंगे। देखो सम ऑफ 13 पेपर्स किसके बराबर होगा, एवरेज इंटू नंबर। एवरेज क्या है इसका 40 इंटू नंबर, नंबर क्या है 13। तो 13 इंटू 40 किसके बराबर होता है 0। देखो 0 4 3 ज़ार 12, एक कैरी 4 1 ज़ार 4 और 1 5। तो जो सम ऑफ 13 पेपर्स है वो किसके बराबर है 5 to 0। ठीक है, उसके बाद आप लिखेंगे सम ऑफ फर्स्ट 7 पेपर्स। देखो ये जो मेथड है ये बिल्कुल लॉन्ग मेथड है, मैं आपको इसके बाद एक शॉर्टकट मेथड दिखाता हूँ, बिल्कुल 1-2 लाइन में आपका आंसर इसमें निकलेगा। एवरेज कितनी है 42 इंटू 7, कितने पेपर्स है 7 है, उनकी एवरेज कितनी है 42, तो वो उसके सम के बराबर होती है। 7 2 सा 14, एक कैरी 7 4 सा 28 और एक कितना होता है 29। ठीक है, इसी तरह आप लिखेंगे सम ऑफ लास्ट 7 पेपर्स, कितनी है इनकी एवरेज 35 इंटू कितने पेपर है 7 है, 7 5 ज़ा 35, 7 3 ज़ा 21 और 3 कितने होते हैं 24। देखो अब इनको आप ऐड करेंगे 294 प्लस 245, 5 और 4 कितने होते हैं 9, 9 और 4 कितने होते हैं 13, एक कैरी 2 2 4 4 और एक 5। देखो ये जो सम है ये कितने नंबर्स का है 14 नंबर्स का है, लेकिन हमें सवाल में सिर्फ 13 नंबर्स दिए गए हैं। उन 13 नंबर्स का सम कितना है, देखो उन 13 नंबर्स का सम किसके बराबर है 520, लेकिन 14 नंबर्स का सम किसके बराबर है 539। अब ये 14th नंबर है कौन, ये 14th नंबर यही 7th नंबर है जिसको हमने 2 बार काउंट किया। हमने इसको इसके साथ भी काउंट किया, हमने इसको इसके साथ भी काउंट किया। तो अब हम क्या करेंगे, जो टोटल 14 नंबर्स है उनका जो सम है उससे हम माइनस करेंगे जो 13 नंबर्स हैं, वहाँ से हमें निकलेगा 7th पेपर का सम, और वही मार्क्स होंगे उसके 7th पेपर में। कैसे करेंगे, सिंपल, देखो 539 माइनस 520 वो किसके बराबर आता है 9, 3 में से 2 गए 1, बस 19 के बराबर। तो ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है, ऑप्शन नंबर सी। तो हमने पहले 7 पेपर्स का सम निकाला, लास्ट 7 पेपर्स का सम निकाला, कितने पेपर्स हो गए टोटल 14, लेकिन हमें पता है 13 पेपर्स का इतना सम है। अब ये 14th पेपर आया कहाँ से, ये वही से आया जो 7th पेपर है, इसको हमने 2 बार काउंट किया था, इसके साथ भी और इसके साथ भी। तो ओबियसली ये जो एक्स्ट्रा एक है इसको हम माइनस करेंगे, वही उस 7th पेपर का सम होगा। आई होप आपको ये मेथड समझ आ चुका होगा। अब हम शॉर्टकट मेथड के जरिए इसको 2 लाइन में आंसर निकाल सकते हैं। देखो कैसे, देखो
कितने पेपर्स हैं हमारे पास? 13। एक मिनट, 13। इनकी एवरेज क्या है? 40 है। एवरेज ऑफ फर्स्ट 7 पेपर्स आप ऐसे लिखेंगे, कितनी है? 42। ठीक है। एवरेज ऑफ लास्ट 7 पेपर्स कितनी है? 35। कितना बड़ा है ये? +2। ठीक है। ये कितना कम हुआ है? -5। -5 कम हुआ है। तो मतलब देखो, जो एवरेज है हमारे पास 40 है, ठीक है ना? 13 पेपर्स की एवरेज 40 है, मतलब कि हमने कंसिडर किया है कि हर कोई जो नंबर है उसकी जो है 40 मार्क्स में आए हैं। लेकिन जो पहले 7 नंबर से उनमें 2 बढ़ गया है, जो लास्ट के 7 नंबर से उनमें 5 कम हुआ है। इसको हम क्या कैसे करेंगे? देखो, फिर हम कैसे लिखते हैं? 40 हमें पता है कि इसकी एवरेज 40 है, प्लस हम करते हैं 2, माइनस हम करेंगे 5, कितना होता है? 42 माइनस। देखो, इसको आप थोड़ा यहाँ पे एक और आपको एडिशन करना है। ये जो 2 - 5 है ना, देखो एक मिनट, 2 - 5 को आप इंटू करेंगे 7। क्यों? क्योंकि ये 7 लोगों पे कम होना। देखो, जो 2 बड़ा है वो 7 लोगों पे बड़ा है, जो -5 कम हुआ है वो 7 लोगों पे कम होगा। ठीक है, इंटू आप करेंगे 7, तो 40। देखो एक मिनट, विच इम्पलाइज दैट 40 प्लस 2 - 5 कितना होता है? -3। -3 इंटू 7 कितना होता है? -21। तो यहाँ पे प्लस नहीं होगा, -21 होगा। -21, तो वो किसके बराबर होगा? 19 के बराबर। तो इस वाले मेथड से भी आप इस सवाल का जवाब निकाल सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी 21। आपको करना कुछ भी नहीं है। 13 नंबर से उनकी एवरेज 40 है, फिर 7 नंबर है उनकी एवरेज 42 है, और 7 नंबर है उनकी एवरेज 35 है। यहाँ पे कितना ये बढ़ता है? यहाँ पे कितना बढ़ा? 2। यहाँ पे कितना कम हो? -5। तो 2 - 5 कितना होता है? -3। -3 को इंटू क्या करेंगे? 7, मतलब 7 नंबर से यहाँ पे। ठीक है, 7 लोगों पे वो बड़ा होगा या कम हुआ होगा, इंटू 7 करेंगे तो वो जो निकलेगा उसको आप माइनस करेंगे। देखो, यहाँ पे प्लस भी हो सकता है, यहाँ पे प्लस भी हो सकता है। ठीक है, जब अगर सपोज इस पे भी बड़ा होगा, इस पे भी बड़ा होगा, -2 भी यहाँ भी बड़ा होगा, तब यहाँ पे प्लस होगा तो एवरेज बढ़ेगा। क्योंकि यहाँ पे 2 - 5 -3 होता है, इंटू 7 करेंगे तो वो माइनस होगा। 40 - 21 किसके बराबर होता है? 19 के बराबर। तो इस वाले मेथड ये भी आपको सीखना है, क्योंकि इसमें आपको कम टाइम लगेगा इस सवाल को करने में। आई होप ये मेथड भी आपको समझ आ चुका होगा। देखो, एक और ये टाइप का सवाल भी आता है, मतलब आपने एक एवरेज कैलकुलेट की है, फिर आपका एक नंबर गलत होता है, बताइए जो नई एवरेज है वो किसके बराबर होगी। ये भी आप बिल्कुल शॉर्टकट मेथड से इसको आप कर सकते हैं, कोई फार्मूला इसमें यूज़ नहीं करनी है। विद इन 10 और 20 सेकेंड इस सवाल को कर सकते हैं। देखो कैसे। देखो, 40 स्टूडेंट्स है, उनकी एवरेज कितनी है? 52.12। ठीक है। इट वॉज लेटर डिस्कवर्ड दैट द मार्क्स ऑफ ए स्टूडेंट वायर टेकन टू बी 49 इंस्टेड ऑफ 85। जो 85 नंबर है, हमें क्या लिखना था? 85, लेकिन गलती से हम क्या लिखते हैं? 49, जो कि गलत नंबर है। लिखना 85 था, लेकिन हम लिखते हैं 49, तो हमने 49 के हिसाब से एवरेज निकाली, वो निकलती है 52.12। अब हमें लिखना है सही एवरेज हमें निकालनी है, मतलब हमें 85 नंबर लिखना है। तो जब नंबर बढ़ेगा तो एवरेज क्या होगी? वो भी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि 85 49 से ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है वो हम इसमें दिखेंगे। देखो, इट वॉज लेटर डिस्कवर्ड स्टूडेंट्स। देखो, अब स्टूडेंट्स कितने हैं? टोटल 40 ही है, क्योंकि स्टूडेंट्स के नंबर पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा। अब एवरेज क्या होगी? बढ़ेगी। कितनी बढ़ेगी? एक तो यही रहेंगी 52.12। कितनी बढ़ेंगी? 85 - 49। इसकी डिफरेंस कितनी है? 15 में से 9 गए, कितने बचा? 6। 7 में से 4 3, तो 36 नंबर बढ़ गया है। वो कितनों पे बढ़ेगा? 40 पे बढ़ेगा।
वो कितनों पे बढ़ेगा, 40 पे। तो 36 इसमें एरर आती है, वो कितने स्टूडेंट्स पे बढ़ेंगे, 40 स्टूडेंट्स पे बढ़ेगी। तो मैंने बोला 36 टोटल डिफरेंस है, ठीक है, जो कि हमें बढ़ानी है। इतना जो सम है वो बढ़ गया है, कितने नंबर्स पे बढ़ गया है, कितने स्टूडेंट्स पे बढ़ गया है, 40 स्टूडेंट्स पे वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो वो इसकी नई एवरेज बनेगी। विच इम्प्लाइज दैट 40 इंटू, देखो 36 पे 40 कितना होता है, इसको हम ऐसे करेंगे, 4 9 ज़ा 36, 4 10 ज़ा, और 9/10 किसके बराबर था, 0.9। तो 52.15 प्लस 0.9 वो किसके बराबर होगा, 5, ऐसे ही रहेगा। एक और 9 10 हो गया, एक कैरी, 2 और 1 3, 5, 53.05 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है। देखो आप इसको कम टाइम में कैसे आप मतलब 30 सेकंड्स में आप इसका जवाब निकाल सकते हैं। 40 स्टूडेंट है, उनकी एवरेज ये है, लेकिन जो नंबर है वो हमने गलत लिखा है। अब जो हमें सही नंबर है वो क्या है, 85 है। गलत नंबर क्या था, 49 था। मतलब कि जो सही नंबर है वो गलत। तो आई होप आपको ये जो मेथड है समझ आ चुका होगा। बिल्कुल आप शॉर्टकट मेथड है, कम टाइम में आप इसको कर सकते हैं, कोई फार्मूला यूज़ नहीं करनी है। मैंने बोला 40 स्टूडेंट से उनकी एवरेज इतनी है। अब जो है हमने नंबर गलत लिखा था, अब जो सही नंबर है वो गलत नंबर से ज़्यादा है, इसका मतलब एवरेज बढ़ेगी। कितनी बढ़ेंगी, देखो जो डिफरेंस होगा उन दोनों के दरमियान कितना है, 36 है। डिवाइड भी हम करेंगे, कितने जो स्टूडेंट्स पे बढ़ेगा, डिवाइड बाई 40 स्टूडेंट, तो वो कितना निकलता है, 0.9। इसका मतलब जो 52.15 इसको हम 0.9 ऐड करते हैं, वो हमारी सही एवरेज निकलती है। फाइंड द रियल एवरेज ऑफ द क्लास, वो हमारी सही एवरेज निकलती है। आई होप आपको ये मेथड समझ आ चुका होगा। देखो ये हमारा सबसे मज़ेदार सवाल है, बहुत बार एग्ज़ाम में आ चुका है। अमन 9 innings अमन हैज़ अ certain run rate, ठीक है। इन द 10th inning ही स्कोर 100 runs, thereby increasing his run rate by 8 runs. What is his new run rate? आपको इसमें जो लोग क्रिकेट खेलते होंगे उनको पता होगा, जो रन रेट होती है एक बैट्समैन की, वो किसके बराबर होती है, कितने रन्स वो बनाएगा कितने मैचेस में। ये आप नोट करेंगे, ये एक बैट्समैन की होती है, ठीक है, बैट्समैन। इसी तरह जो बॉलर होगा उसकी रन रेट किसके बराबर है, रन रेट को ही हम बोलते हैं एवरेज, ठीक है। एवरेज जो एक बैट्समैन का स्कोर होता है उसी को हम बोलते हैं रन रेट भी और एवरेज भी। रन्स, कितने रन्स वो देगा कितने विकेट्स पे, तो ये बैट्समैन, ये बॉलर की एवरेज होती है या बॉलर की रन रेट होती है। तो इसको आप नोट करेंगे अपने कॉपी में, बिकॉज ये जो कंसेप्ट है आपको बहुत बार एग्जाम में देखने को मिलेगा, सवालों में ये कंसेप्ट यूज़ होता है। अब इस सवाल को हम कैसे करेंगे, आई होप आपने नोट किया होगा। देखो इसको हम एलिगेशन मेथड लगाएंगे, जो हमने कल मैंने आपको बोला था एलिगेशन वाला मेथड, ठीक है, वो हम लगाएंगे। बिल्कुल सिंपल मेथड है, अगर आपने वो समझा, बिलीव मी, आप सवालों को सेकंड्स में करेंगे। देखो कैसे करते हैं, देखो कैसे करते हैं। कितनी इनिंग्स है, 9 इनिंग्स है। क्या इसकी रन रेट क्या है, एक्स रन रेट हमें नहीं पता, हमें नहीं पता। इन द 10th इनिंग ही स्कोर 100 रन। अब 10th इनिंग क्या होगी, मतलब एक इनिंग है, कितना स्कोर वो उसमें करता है, 100 स्कोर, और 100 स्कोर ही उसकी रन रेट होगी। ओबियसली एक इनिंग में अगर आप 100 रन करते हैं तो मतलब उसकी जो रन रेट है ना वो 100 ही होगी, है ना। तो एवरेज हम कब निकालते हैं, जब एक से ज़्यादा जो है लोग होंगे, एक से ज़्यादा नंबर होंगे, एक से ज़्यादा रन मतलब इनिंग्स होंगी। तो ये 10th इनिंग है, इसमें इसने कितना स्कोर किया, 100। उससे क्या फ़र्क पड़ा, इसकी जो रन रेट है वो 8 रन से बढ़ गई है, मतलब जो एवरेज रन रेट है वो बढ़ गई है। कितनी बढ़ गई है, x+8। x+8, पहले कितनी थी, x थी। अब इसने जो 10th इनिंग है उसमें 100 रन बनाए, तो एवरेज इसकी बढ़ गई है, कितनी बढ़ गई है, 8, वो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो x+8 x से बड़ा है, क्योंकि इसको इसमें हमने 8 को ऐड किया है। तो x+8 माइनस एक्स किसके बराबर होगा, 8 के बराबर होगा। 100 माइनस x+8 वो किसके बराबर होगा,
100 माइनस 8 कितना होता है 92, 92 माइनस एक्स, 92 माइनस एक्स, ये है इसकी जो है जो हमने ये रेशो निकाला। अब आपको एक और चीज़ ध्यान रखनी है, ये जो रेशो बराबर होता है वो किसके बराबर होता है 92 माइनस एक्स डिवाइड बाई 8, वो बराबर होगा 9/1 के। ये जो ऊपर वाला रेशो होता है यही रेशो नीचे भी होता है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो 92/x डिवाइड बाई 8 इज इक्वल टू 9/1, बस हम करेंगे इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 92 माइनस एक्स इंटू 1 किसके बराबर होगा 92 माइनस एक्स, 9 8 72। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 92 माइनस 72 इज इक्वल टू एक्स, एक्स यहाँ चला गया तो प्लस में जाएंगे, 72 यहाँ आया तो माइनस में आएगा। तो 92 माइनस 72 किसके बराबर होता है, 2 में से 2 गए 0, 9 में से 7 गया 2, इज इक्वल टू एक्स, इज इक्वल टू एक्स। ये है इसकी रन रेट जब उसने ये एक्स का वैल्यू ये है, देखो एक्स ये निकला है ना, देखो एक्स की वैल्यू 20 है, लेकिन हमें बोल रहे हैं न्यू रन, ये पुरानी रन रेट है ना, देखो एक्स इसकी पुरानी रन रेट है 9 इनिंग्स में। अब जो नई रन रेट कितनी है एक्स प्लस 8, तो एक्स प्लस 8 कितना होगा 28, एक्स प्लस 8 किसके बराबर होगा, एक्स किसके बराबर 20 प्लस 8 28, यही इसकी न्यू रन रेट है। 28 कहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। तो हमें एक्स निकला, एक्स इसकी पुरानी रन रेट थी, लेकिन हमें अगर पुरानी रन रेट हमें बोलनी थी 9 इनिंग्स में तो एक्स की वैल्यू 20 होता, लेकिन चूंकि हमें नई रन रेट बतानी है जो कि एक्स प्लस 8 के बराबर है, 20 प्लस 8 किसके बराबर है 28। ये भी आपको याद रखना है, जो ये रेशो होता है, ये रेशो होता है वो ऊपर वाले रेशो के बराबर होता है। ये 9 क्या है 9 इनिंग्स है, ये 1 क्या है 10th इनिंग है, इसकी एवरेज क्या है एक्स, इसकी एवरेज क्या है 100, जो अब नई एवरेज क्या है एक्स प्लस 8, मतलब जो चेंज एवरेज हुई है, तो बस वही हमें निकालनी है। तो ये मेथड से आप 30 सेकंड से कम भी इस सवाल को कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये मेथड समझ आ चुका होगा। तो मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं आपको नई नई मेथड सिखाऊंगा, कैसे आप कम टाइम में सवाल को कर सकते हैं, कैसे आप एग्जामिनेशन हॉल में सवाल को करते हैं फार्मूला के बगैर, ट्रेडिशनल मेथड के बगैर, जहाँ पे आपको 5 मिनट 10 मिनट लगते हैं वहीं पे आपको कुछ ही सेकंड्स लगेंगे। तो आई होप यू लाइक द वीडियो, एंड इफ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद द फ्रेंड्स हु आर आल्सो प्रिपेयरिंग फॉर GK SSB। थैंक यू सो मच।